नमस्कार दोस्तों। किसी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत पड़ती है। संविधान नियमों और कानूनों का एक श्रृंखला होता है जो कि देश को चलाने के लिए बहुत आवश्यक यानी इम्पॉर्टेंट होता है। तो भारत का संविधान भारत के देश को चलाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ? भारत का संविधान का निर्माण किसने किया? तो भारत का संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। तो कैसे संविधान सभा का निर्माण हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, वही आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आइए देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान सभा का जो ऑफिशियल डिमांड था 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय नामक एक व्यक्ति ने किया था। एम.एन. रॉय नामक एक व्यक्ति थे जिन्होंने ऑफिशियल तौर पे 1934 में अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार से बोला क्या कि भारत के लिए संविधान एक ज़रूरी चीज़ है और संविधान सभा का आप क्या करके दीजिए, गठन करके दीजिए, जिसमें हम लोग भी मदद करेंगे और संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। तो ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी सोच विचार किया। उसके बाद एक मिशन भेजी जिसे बोला गया कैबिनेट मिशन। जिसे क्या बोला गया? जिसे बोला गया कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे क्या किया गया था? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो हम लोग को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कैबिनेट मिशन योजना क्या था और कब ये आया था, कब इसने अपना रिपोर्ट दिया, क्या सुझाव दिया, कैसे इसने क्या काम किया था और कितने सदस्य थे इसके। तो एक नज़र देखिए, कैबिनेट मिशन जो योजना था ये 24 मार्च 1946 को भारत आया था। इसने अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया? 16 मई 1946 को। 24 मार्च 1946 में आया, 16 मई 1946 को क्या सब कुछ देखला समझला के बाद क्या बोला? रिपोर्ट अपना प्रस्तुत कर दिया। इस कैबिनेट मिशन योजना में टोटल 3 सदस्य थे, जिसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि इसका अध्यक्ष था, इसी के नेतृत्व में आया था ये कैबिनेट मिशन योजना। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस पहला सदस्य। दूसरा सदस्य था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तीसरा सदस्य था ए.बी. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना में। यही कैबिनेट मिशन योजना सब कुछ देखा, समझा और क्या किया? सुझाव दिया कि हाँ, भारत में संविधान सभा का गठन किस तरह से किया जाएगा। और इसी के सुझाव के आधार पे जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। तो देखिए, संविधान सभा के गठन किया गया तो उसमें क्या रखा जाएगा? उसमें सदस्य रहेंगे। संविधान बनाने के लिए तो सदस्य चाहिए ना, सोच विचार करके नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या तय की गई। तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 रखी गई, 389 रखी गई कि हाँ, इतने सीटें रहेंगी, इतनी सीटें पे चुनाव करवाया जाएगा और चुनाव से जो व्यक्ति तय होंगे वही आगे चलकर संविधान का निर्माण करेंगे। तो जिसमें से 389 सीटों में से 292 सीटें ब्रिटिश प्रांतों से आना था। ब्रिटिश प्रांत मतलब जो इलाका ब्रिटिश के अधिकार क्षेत्र में पूर्ण रूप से था, वहाँ से ब्रिटिश प्रांतों से आना था 292 सीटें। 93 सीटें आनी थी देसी रियासतों से। देसी रियासत मतलब राजा रजवाड़ों का क्षेत्र, जो कि ब्रिटिश लोगों से मिलकर क्या करते थे? काम करते थे। उनका मन अभी भी रहता था कहाँ कि हम अपना राजा हैं, हम ही शासन करेंगे, हम अपना अलग देश बनाएंगे। इस तरह उन लोग का सोच रहता था। तो 93 सीटें कहाँ से आनी थी? देसी रियासतों से आनी थी। और 4 सीटें जो आनी थी चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से आनी थी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्र इस तरह से समझिएगा, जैसे अभी के समय में यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते हैं, उसी टाइम पे उस टाइम 1946 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हुआ करते थे। तो ये 389 सीटों में से इतने सीट यहाँ से आने थे, ब्रिटिश प्रांतों से, देसी रियासतों से और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो देखिए, चुनाव जब हुआ, जुलाई और अगस्त के केस में चुनाव हो रहा था। तो जब चुनाव हुआ तो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करवाया गया, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। प्रत्यक्ष रूप में होता है कि हाँ, सामने से चुनाव हो रहा है, वोट दीजिए और क्या कीजिए, अपना नेता या कैंडिडेट जो भी है उसको सिलेक्ट कीजिए। यह प्रत्यक्ष रूप से हुआ था। इसमें मनोनीत अपने से लगा दिया गया या चुन लिया गया निर्वाचन, इस तरह का क्षेत्र था। तो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। याद रखिएगा कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव किस तरह से हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे चुनाव हो रहा था? तो 10 लाख आबादी वाले क्षेत्र से एक सीट रखा गया था। मतलब जहाँ 10 लाख का आबादी रहेगा उस क्षेत्र में एक व्यक्ति वहाँ से खड़ा होंगे और उसको वोट देके जिताया जाएगा, ऐसे कुछ प्रावधान किया गया था। तो 10 लाख आबादी पे एक सीट तय की गई थी। महिलाओं को भी इसमें सीटें मिली थी। महिलाओं को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार ये ट्रिकी क्वेश्चन है, पूछ देता है कि महिलाओं को संविधान सभा में कितनी सीटें मिली थी। तो संविधान सभा में महिलाओं को 15 सीटें मिली थी। थोड़ा सा इधर भी देखिएगा, जब ये 389 सीट रखी गई तो इसमें से 296 सीट, 296 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से, ये 292 और 4 जुट जाता है आगे चल के।
तो 296 सीटों में से कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? 208 सीटों पर कांग्रेस जीता था, अपना सदस्य कैंडिडेट को लाया था। मुस्लिम लीग को उस टाइम 73 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को कितने सीटें प्राप्त हुई थी? 73 सीटें प्राप्त हुई थी। तो ये था एक सिनेरियो, एक मतलब इसको समझ सकते हैं, एक बेस तैयार किया जा रहा था किस चीज़ के लिए? संविधान सभा के लिए, जो कि आगे चलकर किस चीज़ का निर्माण करने वाला था? भारत देश का एक बहुत, दुनिया का कह सकते हैं इस तरह से, दुनिया का बहुत सबसे बड़ा लिखित और सबसे लचीला जो संविधान है, भारतीय संविधान ही है, उसको आगे चलकर यही संविधान सभा के लोग निर्माण करने वाले थे। तो हम लोग ने देखा कैसे संविधान सभा का गठन किया गया था, और यही संविधान सभा आगे चलकर क्या चीज़ का निर्माण करेगा? संविधान का निर्माण करेगा। तो देख लेते हैं कैसे ये कार्य करता है संविधान को निर्माण करने के लिए। आइए तो आइए देखते हैं संविधान सभा ने कैसे संविधान का निर्माण किया था और कितने सदस्यों ने इसमें अपना योगदान दिया था और कितना समय लगा था। देखिए, संविधान सभा को बनाने के लिए संविधान सभा ने कुल 11 बैठकें की थी। मतलब संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या 207 थी। आपको याद होगा सदस्यों की संख्या टोटल तो कितनी थी? टोटल 389 थी, 389 थी, लेकिन अभी तो 207 है। तो इसमें दिक्कत ये हुआ ना कि मुस्लिम लीग जो 73 सीट था, 73 मुस्लिम लीग का सीट था और देसी रियासतों की सीट 93 था, ये दोनों आए ही नहीं थे, संविधान सभा के बैठक में आए ही नहीं थे। इन दोनों का कहना था, मुस्लिम लीग का कहना था, हमको एक अलग से पाकिस्तान चाहिए, हम अपना अलग पाकिस्तान में अपना अलग संविधान बनाएंगे, इसलिए ये लोग नहीं आए। देसी रियासतों का कहना था कि हम अपना क्षेत्र चाहते हैं, हम अपने देश की तरह वहाँ शासन करेंगे, मेरे ऊपर कोई कानून नहीं रहेगा, इसलिए वो लोग भी नहीं आए थे। देसी रियासतों वाले भी लोग नहीं आए थे जो चुने गए थे। इसीलिए टोटल 207 व्यक्ति उपलब्ध थे। कहाँ पे? पहली बैठक जो संविधान सभा का 9 दिसंबर 1946 को हुआ था उसमें। देखिए, अस्थायी अध्यक्ष जब बैठक होगा तो किसी एगो को नेता रखना पड़ेगा ना, लीडर मतलब अध्यक्ष रखना पड़ेगा। तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बुजुर्ग मतलब ओल्ड एज के अधिकार से चुने गए थे, जो मतलब सबसे वरिष्ठ होंगे वही उनको बना दिया गया था अस्थायी अध्यक्ष। मतलब कुछ दिनों के लिए यही अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, इसके बाद मेन लीडर को चुन लिया जाएगा। तो याद रखिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सदस्यों की संख्या 207, मुस्लिम लीग देसी रियासत नहीं आए थे, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। क्या चीज़? वरिष्ठता के आधार पे। देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब मेन लीडर चुन लिया गया था संविधान सभा का। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये अस्थाई क्या चुन ले गए? अध्यक्ष चुन ले गए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने क्या पेश किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या पेश किया था? उद्देश्य, मतलब कि किस चीज़ पे हम काम करने जा रहे हैं, किस तरह से काम करेंगे, वो सब बातें उसमें थी लिखा हुआ। ठीक, तो वो पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो गया तब सब लोग उस पर बैठ के विचार करेंगे, फिर सब लोग का क्या होगा? सहमति बनेगा। कोई इसमें क्या करेगा? क्यों बोलेगा कि नकारात्मक अपना मत देगा, बोलेगा कि नहीं ये सही नहीं है। तो उस पर बात विचार हुआ था और बात विचार करके 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया गया था? स्वीकार कर लिया गया था। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव को तो स्वीकार कर लिया गया। हम लोग ने देख लिया कि अस्थायी अध्यक्ष भी चुन लिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा एक ही लीडर से चल सकता था क्या? नहीं, तो इसमें कुछ अस्थायी चाहे अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। एक होता है, अगर ऐसे स्कूल या फिर कॉलेज में भी देख सकते हैं, तो एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है वाइस प्रिंसिपल। उसी तरह से इसमें भी एगो अध्यक्ष रहेगा, एगो उपाध्यक्ष रहेगा। तो देखते हैं कौन कौन उपाध्यक्ष चुने गए थे। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का 11 दिसंबर 1946 में क्या बना दिया गया था? परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था।
हम लोग बात कर रहे थे उपाध्यक्ष का। अगर उपाध्यक्ष देखा जाए तो संविधान सभा में टोटल 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के एक अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पहली बैठक 19 दिसंबर को हुआ था, उसको में चुने गए थे। फिर परमानेंट अध्यक्ष हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष भी थे, जिनको भी आप लोग को क्या रखना है, याद रखना है। पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या था? एच.सी. मुखर्जी, जिनका चुनाव 25 जनवरी 1947 को हुआ था, 25 जनवरी 1947 को। दूसरे उपाध्यक्ष का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी, वी.टी. कृष्णमाचारी, जो कि 16 जुलाई 1947 को इनका क्या हुआ था, इनका चुनाव हुआ था संविधान सभा के उपाध्यक्ष के तौर पे। देखिए, संविधान का अगर प्रारूप की बात करें हम लोग कि संविधान का प्रारूप का निर्माण किसने किया था, पहले समझते हैं प्रारूप किसको कहते हैं। जब हम लोग किसी भी तरह का प्रोजेक्ट का निर्माण करते हैं या फिर कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो उसको में किस फॉर्मेट में लिखा जाना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट रहता है और कैसे सामने वाले को समझ में आएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम था प्रारूप बनाना। तो एक व्यक्ति थे बी.एन. राव, एक व्यक्ति थे बी.एन. राव नाम के, उन्होंने क्या बनाया था, संविधान का प्रारूप तैयार किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संविधान का प्रारूप करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? बी.एन. राव नाम था संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति का। अब देखिए, संविधान का प्रारूप तो तैयार हो गया, अब प्रारूप सही है या गलत है, इस पर विचार विमर्श भी होगा। इस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे प्रारूप समिति बोला गया था। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, और इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। आप लोग इस नाम से बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। बी.आर. अम्बेडकर बहुत बड़े नाम हैं, और बी.आर. अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव 2 बार हुआ था। जी हाँ, संविधान सभा में 2 बार सभी व्यक्तियों का चुनाव हुआ था। एक भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले, क्योंकि जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था, और माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को क्या प्रस्तुत कर दिया गया था? भारत और पाकिस्तान का विभाजन का योजना प्रस्तुत कर दिया गया था। उसके बाद संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव दोबारा किया गया था। तो बी.आर. अम्बेडकर का पहली बार चुनाव हो गया था विभाजन से पहले बंगाल से, और जब विभाजन हुआ तब बंगाल वाला कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया, तो ये भी उसी साइड से चले गए थे, इसीलिए इनका चुनाव उस टाइम रद्द कर दिया गया। दूसरी बार ये चुने गए बॉम्बे से। दूसरी बार बी.आर. अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था? बॉम्बे से हुआ था। याद रखिएगा इस बात को। प्रारूप समिति ने क्या किया? प्रारूप समिति ने विचार विमर्श करके 21 फरवरी 1948 को क्या कर दिया? इस प्रारूप को ओके, मतलब ओके का सर्टिफिकेट दे दिया, मतलब कि ठीक ठाक है, प्रारूप बनाया गया, और कुछ त्रुटियां भी थी तो सुधार कर दिया गया। 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने बी.आर. राव द्वारा बनाया गया प्रारूप पर विचार विमर्श करके अपना रिपोर्ट सौंप दिया था 21 फरवरी 1948 को। ठीक है। संविधान सभा में संविधान पर कुल 3 वाचन हुआ था। अब वाचन क्या है? वाचन समझते हैं। वाचन इस तरह से है, जब भी कोई रिपोर्ट या फिर कोई चीज़ बनाया जाता है तो उस पर बहस होती है। बहस कितने समय तक चला, कितने दिनों तक चला, इन सब का एक रिकॉर्ड होता है। तो उसी चीज़ को क्या बोला गया था? वाचन बोला गया था। तो टोटल 3 वाचन हुए थे संविधान सभा में। संविधान बनाने पर टोटल 3 वाचन हुए थे, मतलब कितने दिनों की अवधि की बहस हुई थी जिसके बारे में बताया गया था। संविधान सभा में टोटल 3 वाचन हुए थे। पहला हम लोग वाचन अगर देखें तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक हुआ था, मतलब टोटल 5 दिन हुआ था पहला वाचन, पहला केस। ठीक। दूसरा वाचन अगर देखा जाए, दूसरा वाचन तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया था। पहला तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, दूसरा 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरा वाचन चला था। तीसरा वाचन अगर देखें तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चला था। तीसरा वाचन ये है। तीसरा वाचन 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। और आप लोग को पता ही होगा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनके रेडी हो गया था। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था? संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था कि हाँ भाई लीजिए, संविधान बनके रेडी है। 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया? संविधान पारित कर दिया गया। उस टाइम संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 284 थी। ये भी याद रखिएगा कि संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान बनाने पर संविधान में सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर किया है। तो टोटल 284 सदस्यों का सिग्नेचर है संविधान पे। याद रखिएगा इस बात को।
ठीक है, तो ये थी हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया। क्या संविधान सभा ने इतना ही काम किया? जी नहीं, संविधान बनाने के बाद, संविधान पारित करने के बाद संविधान सभा ने और भी बहुत सारे काम किए थे जो अभी हम लोग जानेंगे। लेकिन एक बात ये जान लीजिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान तो बन के रेडी हो गया था और कुछ टोटल 15 अनुच्छेद उसी टाइम लागू कर दिए गए थे। 15 अनुच्छेद उसी टाइम लागू कर दिए। पूरी तरह से कब लागू किया गया था? लेकिन पूरी तरह से लागू किया गया था हमारा संविधान 26 जनवरी, कितने? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। इस डेट का भी एक महत्व है जो हम लोग कभी किसी और वीडियो में जानेंगे, लेकिन अभी याद रखिए 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से पूरी देश में लागू कर दिया गया था हमारा संविधान। ठीक है, तो देख लेते हैं संविधान सभा का कुछ और अन्य काम संविधान बनाने को छोड़कर। तो हम लोग देख लेते हैं संविधान सभा के अन्य काम। आइए, संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का लास्ट मीटिंग हुआ था, अंतिम बैठक हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। यह हम लोग को पता चल गया है, पता है हम लोग को। संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का टाइम गया था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे बनाने में और 64 लाख रुपये खर्च भी हुए थे संविधान बनाने में। अब देख लेते हैं संविधान सभा के अन्य काम। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा को अपनाया था। याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1985 को राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। तो ये थी संविधान सभा द्वारा की गई अन्य काम संविधान बनाने को छोड़कर, यानी संविधान बनाने के बाद का अन्य काम था। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, समझ में आया होगा। इसी तरह इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।